वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेल 101। मैं हूं रिजवान रज़ाक और आप सबको मेरा सलाम। आज की इस शॉर्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम अपनी एक्सेल शीट में 3D फॉर्मेटिंग के साथ सिलेंडर चार्ट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मेरे क्रिएट किए गए सिलेंडर चार्ट्स कैसे वर्क करते हैं। देखिए, मेरे पास एक सेल्स डाटा है जिसकी प्रोग्रेस मुझे दी गई है और जैसे ही मैं किसी भी क्वार्टर की प्रोग्रेस नंबर चेंज करूंगा तो मेरा चार्ट खुद ब खुद अपडेट हो जाएगा दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम ये चार्ट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप भी ऐसे बहुत से चार्ट्स क्रिएट करना सीखना चाहते हैं तो एक्सेल 101 को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि आप एक ब्लैंक एक्सेल शीट में ये चार्ट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने इस डाटा को कॉपी किया कंट्रोल सी के साथ। यहाँ पे मैंने एक न्यू शीट को इंसर्ट किया और डाटा को पेस्ट कर दिया। लेकिन मैं इस डाटा को डिलीट कर दूंगा ताकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर सकूं कि हम कैसे ये चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं डाटा को डिलीट कर देता हूं दोस्तों। अब ये देखिए दोस्तों, मेरे पास जो एक सेल्स प्रोग्रेस मौजूद है, इसमें मेरे पास प्रोग्रेस तो है लेकिन मेरे पास रिमेनिंग प्रोग्रेस नहीं है, यानी कि रिमेनिंग एरिया मेरे पास नहीं है। और हमें चार्ट सिलेंडर बनाने के लिए भी अपनी परसेंटेज को 100% करना है, यानी कि प्रोग्रेस और उसके साथ एम्प्टी एरिया होना ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं 1 माइनस ये परसेंटेज कर दूंगा ताकि हमारे पास 100 की परसेंटेज कंप्लीट हो जाए और हमारा चार्ट जो है वो भी मुकम्मल बन जाए। उसके बाद दोस्तों, ये दो पैरामीटर हमारे पास कंपलसरी है, प्रोग्रेस और एम्प्टी एरिया। उसके बाद अपर लाइन और बॉटम लाइन मैंने खुद से ऐड किया है। अगर आप इसको डिलीट भी कर देंगे तो हमारा स्टाइल जो है वो चेंज हो सकता है, लेकिन आप मोर स्टाइलिश बनाना चाहते हैं तो आपको अपर लाइन और बॉटम लाइन यूज़ करना होगा। तो ये मैं खुद से ही 10% रखा इसको, और बॉटम लाइन को भी दोस्तों मैंने 10% ही रखा। और अगर मैंने अब चार्ट क्रिएट करना है तो कंट्रोल ए के साथ मैं अपने पूरे डाटा को सिलेक्ट करूंगा। डाटा को सिलेक्ट करने के बाद अपने इंसर्ट टैब में जाऊंगा। इंसर्ट टैब में जाने के बाद रिकमेंडेड चार्ट्स में आ जाऊंगा और जो मुझे चार्ट मिलेगा वो ये होगा, चार्ट टाइटल वाला, ये वाला चार्ट। लाइन चार्ट के नीचे वाला जो मुझे रिकमेंड कर रहा है एक्सेल की ये चार्ट क्रिएट कर लो, तो मैं वो कर लूँगा। लेकिन आप इस तरह नहीं करना चाहते अगर, तो हमारे पास एक और तरीकाकार भी है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। इंसर्ट टैब में हम आएंगे। इंसर्ट टैब में आने के बाद हम कॉलम चार्ट में जाएंगे। कॉलम चार्ट में जाने के बाद 3D कॉलम को हम दोस्तों सिलेक्ट करेंगे। 3D कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे। जैसे कि चार्ट आपके सामने क्रिएट हो चुका है, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट है कि क्वार्टर वाइज हमें प्रोग्रेस चाहिए। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आएंगे चेंज चार्ट टाइप में और यहाँ पे ये वाला टाइप ले लेंगे। तो जैसे हम ये वाली टाइप लेंगे तो हमारे पास वही जो रिकमेंडेड चार्ट के जरिए हमने चार्ट को क्रिएट किया था, वही चार्ट की फॉर्मेटिंग हमारे पास आ चुकी है। और अब हम चार्ट टाइटल को सबसे पहले डिलीट कर देंगे क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। और हम ये इस एक्सिस को भी डिलीट कर देंगे और यहाँ से ग्रिड लाइन भी रिमूव कर देंगे दोस्तों। ग्रिड लाइन रिमूव करने के बाद हमने चार्ट की बार्स को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट डाटा सीरीज में जाना है और यहाँ से जो है हमने गैप विड्थ को जो कम कर देना है, इसको हम 60, इसको हम 70 कर लेते हैं और इस गैप विड्थ को भी हम कम कर देते हैं दोस्तों। और यहाँ से हम जो है वो अपने इस चार्ट की जो कॉलम शेप जो है वो सिलेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों। सिलेंडर सेलेक्ट करने के बाद हम फिर वापस अपने इसी एक्सिस को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद फिर हम राइट क्लिक करेंगे और 3D रोटेशन में चले जाएंगे। 3D रोटेशन में जाने के बाद हमने दोस्तों करना ये है कि जो हमारी एक्स रोटेशन है उसको हमने 0 कर देना है, 0 डिग्री कर देना है। और अगर आपको वाई रोटेशन की एडजस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप कर लें। ये देखें, जैसे मैंने 20 की तो हमारे पास इस तरह की शेप आ गई। अब इसको हम करने के बाद इसको क्लोज कर देते हैं। अब एक दफ़ा फिर हमने अपनी बार्स को राइट क्लिक करना है और सिलेक्ट डेटा में चले जाना है दोस्तों। अब हमने यहाँ पे सीक्वेंस देना है। इसको सीक्वेंस हमने ये देना है कि सबसे पहले हमें जो चार्ट में चाहिए वो चाहिए बॉटम लाइन। बॉटम लाइन के बाद हमें चाहिए प्रोग्रेस। प्रोग्रेस के बाद चाहिए हमें अपना एम्प्टी एरिया और उसके बाद हमें चाहिए अपर लाइन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे सर दोस्तों, ये देखिए इस डायलॉग बॉक्स में सबसे पहले हमें प्रोग्रेस मिल रहा है, तो इस प्रोग्रेस को हम सेकंड लास्ट में लाएंगे। और उसके बाद हमारे पास है एम्प्टी एरिया, तो एम्प्टी एरिया को हम प्रोग्रेस के भी बाद ले आएंगे दोस्तों। अब ये जो हमारी अपर लेन है, इस अपर लेन को हमने लेकर आना है एंड में, यहाँ पे ले आएंगे दोस्तों। और यहाँ से हम इस बॉटम लाइन को ऊपर ले जाएंगे। अब ये देखिए, सबसे पहले हमारे पास इस डायलॉग बॉक्स में बॉटम लाइन, फिर प्रोग्रेस, फिर एम्प्टी एरिया और अपर लाइन। और यहाँ पे भी हम देखेंगे कि बॉटम लाइन हमारी बॉटम में आ रही है, प्रोग्रेस हमारी प्रोग्रेस में आ रही है, एम्प्टी एरिया हमारे पास एम्प्टी एरिया में, और ऊपर जो है वो अपर लाइन हमारे पास मौजूद है। ये हमने तरतीब लगानी है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हमने ओके क्लिक कर देना है और जो हमारा एम्प्टी एरिया है उसको सिलेक्ट कर लेना है।
जैसे हम उसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद राइट क्लिक करेंगे और फिर हम जो है वो अपनी फॉर्मेट डेटा सीरीज में चले जाएंगे और यहाँ पे हम फिल ऑप्शन में दोस्तों इसका कलर चेंज कर देंगे और यहाँ पे हम इसको कलर दे देते हैं ये वाला और इसकी ट्रांसपेरेंसी को हम बढ़ा देते हैं, यहाँ से ऐसे कर देते हैं दोस्तों, इस तरह। ठीक हो गया दोस्तों। इसके बाद हमने क्या करना है दोस्तों, अब हम अपने बॉटम लाइंस के कलर भी चेंज कर सकते हैं, अपनी अपर लाइन के कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये आपको आपकी कलर थीम के मुताबिक करना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये देखिए मैं अब इसके चार्ट को साइज इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकता हूँ। अब जैसे कि मैंने अपनी इस बॉटम लाइन को सिलेक्ट किया और यहाँ से इसका कलर जो है वो दोस्तों चेंज कर दिया, यहाँ से मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। ठीक हो गया दोस्तों। उसके बाद मैं 1 बाय 1 हर क्वार्टर 1 के चार्ट का कलर भी चेंज कर सकता हूँ, यानी कि प्रोग्रेस का। जैसे कि मैं प्रोग्रेस 1 को ये देता हूँ, सॉरी 1 बाय 1, यानी कि मैंने सिर्फ इसको सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं शेप को फिल कर सकता हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं अपने दूसरे चार्ट की कलर को भी चेंज कर सकता हूँ। उसके बाद मैं जब 1 बाय 1 मैंने सेलेक्ट करना है दोस्तों, ये देखिएगा जब ये डबल क्लिक आपके पास डॉट्स आ जाएंगे चारों तरफ, तो इसका मतलब है कि हमने इंडिविजुअल उसको सिलेक्ट कर लिया है दोस्तों। ये कलर मैं इसको दे देता हूँ सर। उसके बाद दोस्तों मैं ये क्वार्टर 4 का कलर भी चेंज कर देता हूँ। ये मैंने सबके कलर जो है वो चेंज कर दिए दोस्तों। अब हमने एक और काम करना है दोस्तों, हमने दोबारा से एक दफ़ा बाहर क्लिक करना, फिर हमने इन प्रोग्रेस बार्स को सिलेक्ट करना है। ये इस दफ़ा हमने सबको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे इनकी डाटा लेबल इंसर्ट कर देनी और अब डाटा लेबल्स को हम एक ही दफ़ा में सिलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल बी के साथ बोल्ड कर सकते हैं। हम इनका कलर भी जो है वो चेंज कर सकते हैं यहाँ से, जैसे कि वाइट कलर मुझे चाहिए तो मैं वाइट कर सकता हूँ और मैं इसका साइज़ भी इंक्रीज कर देता हूँ दोस्तों। और अब मुझे ये क्वार्टर को भी ज़रा फॉर्मेटिंग इसकी अच्छी करनी है तो मैं इसको भी बोल्ड कर देता हूँ और साइज़ को इंक्रीज़ कर देता हूँ। और ये नीचे वाले अब मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा दोस्तों। अब ये चार्ट हमारे पास सिलेंडर चार्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं इसकी मज़ीद फॉर्मेटिंग करना तो आप कर सकते हैं। नो फिल कर दिया मैंने और मुझे शेप आउटलाइन भी नहीं चाहिए दोस्तों। इससे इसका मैं साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी कर सकता हूँ दोस्तों। एक और चीज़ दोस्तों, अब मैं पहले ग्रिड लाइन रिमूव करूँ ताकि आपको और स्टाइलिश ये नज़र आएगा दोस्तों। एक और चीज़, अगर आपको अपर लाइन और बॉटम लाइन नहीं चाहिए तो बस आप इसको एक दफ़ा सेलेक्ट करें, कंट्रोल माइनस के साथ इन कॉलम्स को डिलीट कर दें। डिलीट कर देंगे हम, ये देखिए हमें बताएगा कि आपके चार्ट में तब्दीली आ सकती है। और ये जो एक्स्ट्रा है इसको भी एक दफ़ा डिलीट कर देंगे और ये जो नीचे बॉटम लाइन में आ रहा है इसको भी डिलीट कर देंगे। तो इस तरह भी दोस्तों ये देखिए चार्ट हमारा स्टाइलिश बन सकता है। जैसा आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं एक्सेल में। उसके बाद अगर वैसा ही बनाना है तो फिर मैं कंट्रोल दी करके आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। तो ये है आज की एक शॉर्ट वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि आप 3D फॉर्मेटिंग के जरिए अपने चार्ट को मोर स्टाइलिश कैसे बना सकते हैं, सिलेंडर चार्ट आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों खूब प्रैक्टिस कीजिएगा और अपने वर्क में इसको शामिल कीजिए। ये थी आज की वीडियो। अब हमारी मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।